नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालकर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। धामी कैबिनेट की बैठक आज मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर भी इस दौरान लगेगी मोहर। शिक्षा, वन, पशुपालन, ऊर्जा विभाग से जुड़े आ सकते हैं प्रस्ताव। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और कई अहम प्रस्तावों पर मोहर भी लगेगी। तो शिक्षा, वन, पशुपालन विभाग से जुड़े कई मुद्दे भी इसमें शामिल हैं, जिन पर आज चर्चा संभव है। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की बैठक ये रहने वाली है और क्या कुछ खास विषयों पर चर्चा होने वाली है? देखिए विशाल, आज कैबिनेट बैठक है और कैबिनेट बैठक में जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक होनी है, इसी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 12 बजे बैठक का समय रखा गया है। जब सचिवालय में तमाम कैबिनेट मंत्री पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और कैबिनेट बैठक की शुरुआत होगी। अब माना जा रहा है कि वन विभाग, पशुपालन विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित ऊर्जा विभाग के कई मत जो है आज जो है प्रस्ताव उसमें पेश हो सकते हैं, जिन पर जो है चर्चा के बाद जो है मोहर लग सकती है। क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए तो प्रत्येक बुधवार जो है कैबिनेट बैठक हो रही है। कई अहम जो है प्रस्ताव जो है जनता के हित में लाए जा रहे हैं, जिनको पास कराया जा रहा है। और ऐसे में आज भी महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें जो है माना जा रहा है कि इन तमाम विभागों से जो है प्रस्ताव आ सकते हैं, जिन पर चर्चा हो सकती है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि शिक्षा विभाग में पदोन्नति और ट्रांसफर को लेकर जो है जो पारदर्शिता का मामला लंबे समय से चल रहा है, उसको लेकर क्या प्रस्ताव आ सकता है, इस पर माना जा रहा है कि मोहर लग सकती है। इसके अलावा जो है स्वास्थ्य विभाग से भी एक के जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां से भी एक जो है प्रस्ताव जो है उनकी ओर से रखा जाएगा, जिस पर मोहर लग सकती है। तो यानी कि माना जाए कि आज जो है अहम बैठक है और लगभग जो है करीब 6 से 7 प्रस्ताव जो है माने जा रहे हैं कि आज कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत होंगे, जिन पर चर्चा के बाद जो है मोहर लगेगी। अब देखना होगा कि जो 12 बजे बैठक शुरू होगी, किन किन प्रस्ताव जो है बातचीत होती है, सहमति बनती है, उसके बाद प्रस्ताव पास होते हैं। जी योगेश, क्योंकि राज्य में आगामी पंचायत चुनाव भी होंगे और ऐसे में क्योंकि चारधाम यात्रा भी जारी है, हेली दुर्घटनाओं के मामले भी बढ़ रहे हैं, क्या इस तरह के कुछ गंभीर विषय भी कैबिनेट में आ सकते हैं? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए कि कयास लगाए जा रहे थे कि लंबे समय से कि जब कैबिनेट की बैठक होती थी, वो कयास लगा था कि पंचायत को लेकर जो है कोई प्रस्ताव आ सकता है, उस पर मोहर लग सकती है और उस पर जो है आज माना जा रहा है कि अनुमान है कि इस पर आज चर्चा हो सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हेली सेवा जो की घटनाएं हुई हैं उनको उसके बाद क्या आज जो है कोई प्रस्ताव उसको लेकर आता है, ये भी अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। और हो सकता है कि आज हेली सेवा को लेकर के कोई प्रस्ताव वहां रखा जाए, नियमावली को लेकर के प्रस्ताव रखा जाए, तो ताकि जो है आने वाले वक्त पर उस पर जो है कोई नियम कानून बन सके। तो हो सकता है इस पर प्रस्ताव हो, ये अनुमान बिल्कुल ठीक लगाया जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार बैठक में और अन्य किन प्रस्तावों पर चर्चा होती है। जी ऐसे में क्या माना जाए योगेश, किस तरह की सख्ताई नजर आने लगी है राज्य में भी, और जिस तरह से कैबिनेट की बैठकें लगातार जारी भी हैं, तो प्रदेश को इससे कितना फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए जिस तरह देखा जाए कि लगातार कैबिनेट बैठक हो रही है, प्रत्येक सप्ताह के बुधवार में जो है कैबिनेट बैठक रखी जाती है, उसमें तमाम जो प्रस्ताव है वो जो है जनता के हित के लिए लाए जाते हैं, उन पर गहन चर्चा होती है और उसके बाद जो है उनको प्रस्तावों को पास किया जाता है। और देखिए बिल्कुल जो प्रस्ताव जो है जनता के हित में लाए जा रहे हैं, उनका हित जो है समझा जा रहा है, उसको जो है पास कराया जा रहा है, तो आने वाले वक्त में उसका लाभ जो है जनता को निश्चित तौर पर मिलता हुआ नजर आएगा। और इसीलिए लगातार जो कैबिनेट बैठक का सिलसिला है प्रत्येक सप्ताह जो है वो किया जा रहा है, ताकि जनता के हित में ज्यादा से ज्यादा प्रस्ताव लाए जा सके और उनको पास कराया जा सके, ताकि जनता के हित में काम हो सके। क्योंकि देखा जाए कि सर जब जब हमने देखा है कि इस तरह के प्रस्ताव आते हैं या इस तरह से इन पर मामलों पर बातचीत होती है और कई बार सरकार भी कहती नजर आती है कि जो है लगातार हम जो जनता है उसके हित के लिए काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये प्रस्ताव जो है जनता के हित के हैं। और आज देखना होगा कि जनता के हित के कौन से प्रस्ताव प्रस्तुत कैबिनेट बैठक में होते हैं। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। भगवानपुर में एक और तहसील दिवस का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें नागरिकों की समस्याओं के लिए अधिकारी बैठे हुए थे। वहीं दूसरी ओर गेट के बाहर एक ठेकेदार कड़ी धूप में बीडीओ और ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ धरने पर बैठा हुआ था। इस दौरान उसने आरोप लगाते हुए बताया कि उसने बीडीओ का कार्यालय बनाया था, जिसके बाद उसे आज तक भी 1 रुपये नहीं दिया गया। ठेकेदार ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कमीशन खोरी के लिए उसका पेमेंट नहीं किया जा रहा है। इसी बीच ठेकेदार के पास बीडीओ भगवानपुर आलोक गार्गी और ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल पहुंची।
उन्होंने सभी आरोपों को झूठा बताते हुए कहा है कि उनके पास टेबल पर फाइल तक नहीं पहुंची, जिस वजह से उन्हें मालूम ही नहीं है। एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर के निर्देश नगर निगम में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सौरभ नेगी के नेतृत्व में पुलिस, राजस्व पालिका और वन विभाग की संयुक्त टीम ने डाक बंगला, सड़क और रोडवेज बस अड्डे के पास देवदार बनी एक में किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त भी किया है। साथ ही नालियों के ऊपर किया जा रहा अतिक्रमण भी हटवाया। इस दौरान टीम ने कई लोगों के चालान भी किए। ईओ नेगी ने बताया है कि नगर में देवदार बनी में किए जा रहे अतिक्रमण पर पालिका की ओर से लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। तो आपको बता दें कि अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई ही जारी है। पिछले बार स्वच्छता अभियान चलाया गया था, जिसमें पाया गया कि देवदार बनी में कुछ लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण करते हुए सुअर बाड़ा और अन्य अपने पालतू जानवर पाले जा रहे थे, जो सरकारी भूमि पर किया जा रहा था, जिससे हमारे पर्यावरण को और हमारी जो देवदार बनी है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। जिसका संज्ञान लेते हुए हमारे द्वारा राजस्व की टीम, पुलिस की टीम और नगर पालिका संयुक्त रूप से आई है और आज कार्रवाई की गई। कार का अगर कहीं भी पाया जाएगा तो हम उसको लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, किस तरह की कार्रवाई देखी भी जा रही है शहर में? अतिक्रमण पर किस तरह से बुलडोजर गरजता हुआ नजर आ रहा है? नगर में जो देवदार बनिया किया गया है लोगों के द्वारा, तो उस पर जो एसडीएम लोहाघाट है नीतू डांगर, उनके द्वारा जो संज्ञान लिया गया, उनके द्वारा लगातार अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही। तो इसी मामले में एसडीएम लोहाघाट के निर्देश पर जो नगर पालिका लोहाघाट के अधिशासी अधिकारी हैं सौरभ नेगी, उनके नेतृत्व में प्रशासन, पुलिस, नगर पालिका की टीम ने जो देवदार बनी में अतिक्रमण किया गया था लोगों के द्वारा, जो उसको हटाया है और सख्त शब्दों में जो है अतिक्रमणकारियों को संदेश दिया कि देवदार बनी में अतिक्रमण करने पर प्रशासन के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी लक्ष्मण, लेकिन ऐसे में क्या माना जाए, ये कार्रवाई कब तक जारी रहेगी और किस तरह की कार्रवाई देखी भी जा रही है? कितने चालान किए गए? जी बिल्कुल, इसमें लगातार कार्रवाई हो रही है। पिछले हफ्ते भी एसडीएम लोहाघाट के निर्देश पर राजमार्ग में किए गए पक्के अतिक्रमण को जो हटाया गया, उससे पूर्व में भी एक पक्के अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है और ये कार्रवाई भी जो है हुई है। तो इसमें प्रशासन का साफ कहना है कि इस पर अतिक्रमण पर जो लगातार कार्रवाई जो की जाएगी और नालियों के ऊपर अतिक्रमण करने वालों का भी जो ये सौरभ नेगी के द्वारा जो चालान किया गया और सख्त शब्दों में उन्हें चेतावनी दी गई है कि अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पौड़ी जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में यमकेश्वर तहसील अंतर्गत गीता आश्रम परिसर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। वहीं तहसील दिवस पर कुल 9 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से 4 मौके पर ही निस्तारित हो गई, जबकि शेष पर संबंधित अधिकारियों को एक पखवाड़े के भीतर निस्तारण के निर्देश भी दिए गए हैं। आज तहसील दिवस के अवसर पर यमकेश्वर के लक्ष्मण झूला क्षेत्र में हम लोगों ने तहसील दिवस का आयोजन किया। विभिन्न विभाग भी यहाँ पर उपस्थित थे और अनेक शिकायतकर्ताओं की जो शिकायतें थी उनका भी त्वरित गति से निस्तारण करने के लिए मैंने ऑफिसर्स को डायरेक्शंस दिए और इसके अलावा कावड़ को लेकर भी प्रिपरेटरी मीटिंग जो होनी है वो करवाई गई है। डेंगू, क्योंकि इस एरिया में डेंगू के पाए गए हैं, उनका लार्वा या सोर्स रिडक्शन के लिए जो एक्टिविटी हमारे द्वारा करवाई जाती है उसके लिए भी मेरे द्वारा डायरेक्शंस दिए गए। तो इस तरीके से मल्टीपल इश्यूज़ को एड्रेस किया गया। योग दिवस की प्लानिंग को भी रिव्यू किया गया और साथ ही नदी उत्सव जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा डायरेक्शंस दिए गए थे, तो इस क्षेत्र में उसकी प्लानिंग पर भी मेरे द्वारा ऑफिसर्स को न केवल डायरेक्शन दिए गए बल्कि इसको रिव्यू भी किया गया। चमोली जिले की उच्च हिमालय भीमडार वैली में स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी इन दिनों पर्यटकों की आवाजाही से गुलजार है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क में देशी विदेश से सैलानी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं।
नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की एसडीओ सुमन ने बताया है कि घाटी में आवाजाही शुरू होने के 17 दिनों में यहां 1812 देशी और विदेशी पर्यटक घाटी का दीदार करने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने बताया है कि 1794 भारतीय पर्यटकों ने घाटी का दीदार किया है। वहीं वर्तमान तक 18 विदेशी पर्यटक घाटी का दीदार करने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा है कि घाटी के दीदार के लिए पहुंच रहे पर्यटकों ने नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से 3,43,250 रुपए की आय भी अर्जित कर ली है। और संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरह से बड़ी संख्या में फूलों की घाटी का दीदार करने के लिए पर्यटक भी पहुंचे, इस बार की व्यवस्थाएं कैसी रही और कितना खुश नजर आएंगे यात्री? जी बिल्कुल विशाल जी, देखिए विश्व धरोहर फूलों की घाटी जो 1 जून से पर्यटकों के लिए खुली थी, तो अब तक अगर बात की जाए तो जो बारिश ये चल रही है पहाड़ों में, तो ये पहाड़ों की बारिश जो है फूलों की घाटी के लिए वरदान साबित हो रही है। और समय से पहले ही यहाँ पे जो है जो प्रकृति प्रेमी है उनको जो पुष्पों की क्यारियां जो है यहाँ पे नजर आने लगी है। अगर अभी की बात की जाए तो घाटी का सौंदर्य जो है पूरा जो सफेद प्रिमुला पुष्प होते हैं, जो अल्पाइन पुष्प होते हैं, पूरी पुष्पों की जो बड़ी बड़ी क्यारियां जो है घाटी में इन दिनों नजर आ रही है। हालांकि मध्य जुलाई से मध्य अगस्त के बीच फ्लावरिंग का सबसे बेहतर समय जो है फूलों की घाटी में माना जाता है, लेकिन इस बार जो है अच्छी बर्फबारी के चलते प्रकृति प्रेमियों को अच्छी जो फ्लावरिंग जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। और लगातार देशी विदेशी पर्यटक जो है घाटी के दीदार के लिए आ रहे हैं। और अब तक अगर बात की जाए तो 3.5 लाख रुपए से ऊपर का राजस्व जो है फूलों की घाटी नेशनल पार्क ने जो है परमिट फीस के रूप में प्राप्त कर लिया है। और 31 अक्टूबर तक ये विश्व धरोहर प्रकृति प्रेमियों के लिए खुली रहेगी। और इस दौरान जो है अलग अलग राज्यों के ही नहीं अपितु जो यूरोप के जो अलग अलग देश है उन देशों के भी राष्ट्रीय पुष्प जो है यहाँ पर खिलते हैं। और इन्हीं पुष्पों के दीदार के लिए देश विदेश से जो है पर्यटक और प्रकृति प्रेमी यहाँ पे लगातार पहुँचते हैं। जी बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नैनीताल नगर पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल की अध्यक्षता में विशेष बोर्ड बैठक आयोजित की गई है, जिसमें 15 वार्डों के सभासद मौजूद रहे। इस दौरान पालिका अध्यक्ष ने बताया है कि पालिका के रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए बजट पास करने को लेकर विशेष सत्र भी बुलाया गया था। बैठक में नगर और झील की साफ सफाई समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। के लिए हमने, क्योंकि कई काम रुके थे हमारे, बजट पारित करने के लिए बैठक बुलाई थी। और साथ में हमारा एक मुद्दा चल रहा है फ्लैट्स का, तो जिसमें खेल विभाग ज़बरदस्ती उसमें हस्तक्षेप कर रहा है अपना, तो उसके विषय में भी हमने सबकी राय ली अपने मेंबर्स की कि क्या होना चाहिए, इसमें फ्लैट्स किसके पास रहना चाहिए। हमारे सर्वसम्मति से पास हुआ कि फ्लैट हमारे पास रहना चाहिए, नगर पालिका के पास में। हम ये तो ज़बरदस्ती वहाँ पर अपने बोर्ड लगा रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं और टूर्नामेंट कर रहे हैं और उनसे किराया भी वसूल रहे हैं जिनसे टूर्नामेंट करा रहे हैं। और 6,000 रुपये इन्होंने अभी उन लोगों से लिए हैं और जो हमारे पास प्रूफ है उसका, और इसको जाके हम आगे कोर्ट की तरफ, न्यायालय की तरफ जाने की सोच रहे हैं। पता करने का कर लिया है, यहाँ कई कर भी रहे हैं, वो अपने आप में कर रहे हैं, लेकिन हमारे संज्ञान में कुछ नहीं होता है और न हमें पूछा जाता है, जबकि अभी तक फ्लैट हमारे पास। देहरादून के जोड़ी ग्रांट एयरपोर्ट पर खाने पीने की दुकान लगभग 7 जून से ही बंद है। दरअसल चारधाम यात्रा चलते हुए प्रदेश में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं एयरपोर्ट पर यात्रियों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि एयरपोर्ट पर जिसको टेंडर जारी किए गए थे उसने पैसे जमा नहीं किए, जिसके चलते दोबारा टेंडर जारी किए गए हैं और जल्द ही एयरपोर्ट पर सभी आउटलेट सुचारू रूप से खोल दिए जाएंगे। एयरपोर्ट पे हमने F&B के लिए मास्टर कंसेशनर अपॉइंट किया था थ्रू टेंडर प्रोसेस। उस एजेंसी ने पैसा देना बंद कर दिया एयरपोर्ट अथॉरिटी को, जबकि जो उन्होंने आउटलेट दिए थे उनसे वो पैसा ले रहे थे। उनके ऊपर 3.5 करोड़ के लगभग ड्यूज हो गए थे। उनको नोटिस दिए गए पैसा जमा कराने के लिए, उन्होंने पैसा नहीं जमा कराया।
पैसा नहीं जमा करा तो फर्दर उन्होंने नोटिस दिया गया टर्मिनेशन का। 7 दिन के बाद वो 6th नाइट तक उनका टाइम पीरियड था, उन्होंने कोई पैसा नहीं जमा किया। इसके लिए वो कोर्ट में भी गए, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ से टर्न डाउन कर दिया गया। और हमने इसी बीच में स्टॉप गैप अरेंजमेंट करने के लिए हमने एक टेंडर कॉल कर दिया है, टेंडर अवार्ड कर दिया है। मीनवाइल हमारे पास में लाउंज फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसमें पैसेंजर को खाना वगैरह सब मिलता है कार्ड के बेसिस पे और पेमेंट बेसिस पे भी। बट हाँ, निश्चित रूप से जो बहुत सी फैसिलिटी थी वो इमीडिएटली बंद होने से पैसेंजर को प्रॉब्लम तो हो रही है, बट इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। और दूसरा टेंडर हमारा अवार्ड हो चुका है, कल से एजेंसी आ गई और 1-2 दिन में वो स्टार्ट हो जाएगा, जिससे सारी जगहों से चाय कॉफ़ी की व्यवस्था हो जाएगी। सर, इसके साथ एयरपोर्ट पर और क्या व्यवस्था है आगे जो? और रिटेल की हमारी सारी रिटेल आउटलेट्स हमारे सब सारे चल रहे हैं। नंदादेवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में एक दुर्लभ प्रजाति के हिमालय जंगली पहाड़ी बकरी घुरल का बच्चा अपनी मां से बिछड़ते हुए मुख्य सड़क पर आ गया, जिसे कुत्तों ने नोचे जाने का डर भी था। लिहाजा दूरभाष से सूचना मिलने पर नंदादेवी राष्ट्रीय पार्क ज्योतिर्मठ रेंज की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और घुरेल के बच्चे का सफल रेस्क्यू कर रेंज कार्यालय पर लाया गया। नंदादेवी राष्ट्रीय पार्क ज्योतिर्मठ के रेंज ऑफिसर गौरव नेगी ने बताया है कि उक्त घुरल का बच्चा स्वस्थ था और अपनी मां से बिछड़ने के चलते थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। इसके बाद उसे रात में ही पार्क कर्मियों ने उसी स्थान पर सटे जंगल से छोड़ दिया है जहां वो मिला था। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ महिलाएं आपस में भिड़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पूर्व सैनिकों ने कोतवाली में तहरीर देकर अपने पड़ोसियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की भी मांग की है, जिसका संज्ञान लेते हुए एसपी देहात शेखर चंद सोयाल ने जांच के निर्देश भी दिए। पुलिस का कहना है कि वीडियो और शिकायत के आधार पर निष्पक्ष जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने पर संबंधित पक्ष के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाम मुकेश कुमार है, मैं मुरादाबाद में नौकरी करता हूँ, एक्स आर्मी हूँ। कर्नल इंग्लैंड डोनेरा रोड में मेरा दुकान का मकान बना हुआ, नीचे दुकानें हैं, ऊपर है मकान मेरा। मेरी मिसिज, फैमिली, बच्चे अकेले रहते हैं वहाँ पे। सतीश गिरी जो एक गैंगस्टर टाइप का आदमी है, वो असले हथियार लगता है, अवैध असले हथियार, और प्लॉटों पे कब्जे करवाता, प्लॉटों के कब्जे छुटवाता। दौलतपुर में भी एक बहुत बड़ा कांड हुआ था कोई स्वामी जी का, वहाँ भी वो लिया गया था। और मैं एक बड़ी उच्च हस्ती, उसका नाम नहीं खोलना चाहता, जिन्होंने यहाँ पर रुड़की में जनवरी 26 को फायरिंग हुआ था, उसमें भी वो शामिल था, लेकिन मैं उसका नाम नहीं खोलना चाहता जिस हस्ती ने वो फायर किया था। तो ये इस तरीके का आदमी है, और इसने बाहर से औरतें बुला करके मेरी मिसेज के साथ में मेरे घर पे पलंग पे चढ़ करके मारपीट करवाई है वहाँ पे। आपसे क्या दुश्मनी है? मेरे से ये दुश्मनी है इसकी कि ये बोलता है तुम यहाँ से मकान बेचो, भेज के भाग जाओ, आधे रेट में मुझे दे दो, ये बोलता है। कि जो वीडियो का जिक्र आप कर रहे हैं, ये कल का घटनाक्रम है। हमारे सिविल लाइन कोतवाली में कर्नल इनक्लेव कोई जगह पड़ती है, वहाँ पर पड़ोसियों का आपस में छोटी बात को लेके आपस में काफ़ी समय से लोग, महिलाएं आपस में मनमुटाव रखती हैं, झगड़ा करती हैं। तो थाने से जो जानकारी प्राप्त करी उसमें प्रिवेंटिव की कार्रवाई की जा रही दोनों पक्षों के खिलाफ। बाकी तहरीर मिलने पर जैसी तहरीर मिलेगी उस हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। पहले 2 बार झगड़ा हो चुका है। अब बता रहे हैं झगड़ा, पानी डाल दिया, ये कर दिया, पड़ोस वाला जो झगड़ा है वो झगड़ा 2 बार पहले भी हुआ है। तो इस बार तहरीर आती तो हम इसमें इमीडिएट मुकदमा करेंगे और प्रिवेंटिव के तौर पर पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है। आर्मी का जो रिटायर्ड है वो ये कह रहे हैं कि उनका घर कब जाना चाहते हो, कहते हैं घर भेज दो सस्ते दामों पे। देखिए, ऐसे तथ्य पुलिस के सामने नहीं आए हैं। एक बार वो तहरीर दें, उसमें प्रॉपर जांच हो जाए तो फिर मैं उसमें कोई टिप्पणी करने की स्थिति में रहूँगा। नैनीताल के हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत टांडा के जंगल में हापुड़ निवासी युवक भोगेंद्र सिंह की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ऐसे में पुलिस ने हत्या में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई सामग्री को कब्जे में भी ले लिया है। इसी क्रम में एसपी सिटी प्रकाश चंद ने बताया है कि हत्या रुपए के लेन देन को लेकर हुई है। उन्होंने यह भी कहा है कि मुख्य आरोपी बालम सिंह बिष्ट ने अपने 2 साथियों हरीश नेगी और उमेश बोरा के साथ मिलकर भोगेंद्र सिंह की हत्या को अंजाम दिया था। जंगल में एक अज्ञात शव की सूचना पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की थी। सर्वप्रथम तो इसकी शिनाख्त के प्रयास किए गए
अंततः इसकी शिनाख्त भोगेंद्र सिंह गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ के रूप में हुई। इसके पुत्र करण चौहान द्वारा इसकी शिनाख्त की गई। उनके द्वारा तहरीर के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और इसका हत्यारों का पता लगाने का हमने एक टीम बनाई, जिसमें सीओ सिटी के नेतृत्व में टीमें बनी थी, जिसमें कि एसएचओ हमारे हल्द्वानी, एसएसआई, हमारी सर्विलांस टीम और हमारे सीसीटीवी के जो है वो हैं, उन्होंने काफ़ी सर्च करने के बाद अंततः तीनों हत्यारे पकड़े गए। इसमें मुख्य अभियुक्त बालम सिंह बिष्ट हैं, दूसरा हरीश नेगी और एक उमेश बोरा इसमें शामिल। कारण क्या रहा सर मर्डर का पूरा? मेन कारण जो आया निकल के ये है कि पैसों का लेन देन था। पैसे इन्हें देने पड़े हैं, इसलिए इन्होंने इसको पेमेंट देने के बहाने बुलाया, वहीं पर इसके लकड़ी के डंडे से पीछे सिर पे वार करके इसकी हत्या की। तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए? हाँ, तीनों गिरफ्तार। लोहाघाट से पोखरी की ओर जा रही बाइक और पार्टी से लोहाघाट की ओर आ रही बोलेरो में खेती खान के पास जोरदार टक्कर हो गई। वहीं हादसे में बाइक सवार भारतीय सेना के जवान दीपेश सिंह महरा और उनकी पत्नी अनिता महरा घायल भी हो गए, जिसमें पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों घायलों का उप जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों ने इलाज भी किया है। वहीं डॉक्टर सुमित ने बताया है कि दोनों घायल की स्थिति खतरे से बाहर है। इसके अलावा सूचना पर लोहाघाट थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दो पति पत्नी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस था और एक के फीमर में फ्रैक्चर है और दूसरे के भी शिन बोन में फ्रैक्चर लग रहा है, जिनके लिए हड्डी रोग के लिए हमने आगे चंपावत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफ़र किया है। हमारी तरफ से इस अस्पताल में प्राइमरी ट्रीटमेंट पूरा दे दिया है और एक जो मैडम है उनको अभी बोतल वगैरह चढ़ रही है, उसके बाद हम आगे रेफ़र कर देंगे। स्थिति अभी ठीक है, हड्डी का फ्रैक्चर लग रहा है, उसके लिए एक्सरे वगैरह होना ज़रूरी है, उसके बाद फिर आगे की स्थिति देखेंगे। पर महिला बाइक राइडर से अभद्र इशारे करने का वीडियो वायरल होते ही हरिद्वार पुलिस एक्टिव हो गई है। हरिद्वार पुलिस ने सख्त एक्शन भी लिया है और ऐसे में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि घटना में इस्तेमाल इको वैन को पहले ही मेरठ पुलिस की मदद से बरामद किया जा चुका है। कुछ दिन पहले वायरल हुए वीडियो में इको वैन सवार युवक हरिद्वार की ओर जाते समय महिला राइडर से अश्लील इशारे करते हुए नजर आए थे, जिसका संज्ञान पुलिस ने लिया और मामले में कार्रवाई भी अब की गई है। चलो भाई, ये साले यूपी के बदमाश यहाँ पे उत्तराखंड में आके बकचोदी काट रहे हैं। वही इनका गाड़ी का नंबर ले लेते हैं, पता बताएंगे हम भी इनको क्या होता है।